सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को आईपीएस क्लर्क का स्ट्रेटजी। दोस्तों, तो इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। आप लोग यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देख चुके होंगे, बहुत सारे टीचर के देख चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का भी देख चुके होंगे। कैसे जो खुद ने निकाला है वो भी तो आपको यहाँ पर नसीहत देने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मैं एस बी आई क्लर्क मेंस भी दिया हूँ, आईपीएस क्लर्क मेंस भी दिया हूँ, दोनों का रिजल्ट भी मैं डाला हूँ। आप जाके मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। मैं ऐसे कोई फालतू वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं दे चुका हूँ, मुझे पता है कि जो सिचुएशन वहाँ पर ही होता है उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक ना, और आपको कैसे पैनिक नहीं होना है, कैसे एग्जाम देना है, मतलब हर चीज़ को एक चीज़ में एक आपको क्या होना वहाँ पर एक मैं आपको, तो इस तरह से मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं दोस्तों कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ प्रीलिम्स में। दोस्तों देखिए, प्रीलिम्स में क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, प्रीलिम्स आप लोग सबको पता है दोस्तों। प्रीलिम्स में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 चीज पूछा जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज में आपको क्या करना है मैं बताता हूं। यहां तो आपको गेम है सिंप्लीफिकेशन, एक चीज मैं बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ठीक है, और क्वाड्रेटिक। ये आपका 20 नंबर लेके जाएगा दोस्तों। इतना जान लीजिए, ये आपका 20 नंबर लेके यही जाएगा। इतने हम जान लीजिए 20। अगर क्वेश्चन ज्यादा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम यहाँ से 18 से 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और अब डेफिनेटली मिलेगा। इसको आपको टैकल करना है कैसे भी। मैं प्रीलिम्स ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स आपको इसमें ध्यान रखना है। प्लस डीआई 5 नंबर का डीआई पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको यहीं से 25 नंबर हो गया, 10 नंबर आपका अर्थमेटिक रहेगा। अर्थमेटिक रहेगा दोस्तों। अर्थमेटिक में आपको कुछ नहीं करना है, अर्थमेटिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि बिना अर्थमेटिक हम निकाल देंगे। ये अगर सोच रहे हैं ना तो भूल जाइए। आप एक चादर लीजिए, घर में सो जाइए, अब तो नहीं होगा। सीधा मैं बता रहा हूं, बिना अर्थमेटिक का एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं बता दे रहा हूं आपको, सीधा मैं बता रहा हूं। कट ऑफ जिस तरह से जाता है तो उस तरह से तो भूल जाइए। इंग्लिश में अगर पावर है आपका 30 में 30 लाने का, तो बिना अर्थमेटिक करके निकाल के दिखा दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, गलत होगा ही होगा। तो इसमें आपको यहाँ अर्थमेटिक में अगर अगर एक दो चैप्टर छोड़ भी दिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंसुरेशन नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पढ़ना पड़ेगा आपको बाकी। ठीक है, इस तरह से आपको क्वांट को पूरा करना। क्वांट में इसमें ध्यान दीजिए, मेन इसमें ध्यान दीजिए, सिंप्लीफिकेशन, यही आपका स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है, मैं पहले वीडियो में बताया हूं, अभी भी बता रहा हूं। रीजनिंग में वो क्या करना है, रीजनिंग पजल पजल आपको करना ही है, प्लस मिसलेनियस, ये तो पता है आपको सब क्या क्या है। ठीक है, पजल आपको अगर 3 से 4 पजल पूछा जा रहा है दोस्तों, स्पीड इतना होना चाहिए कि एक पजल को आपको 2.5 से 3 मिनट में बना के खत्म कर देना है। रीजनिंग ऐसा नहीं, रीजनिंग मतलब 20 मिनट भी दे रहा है ना रीजनिंग में अगर आपको, तो रीजनिंग में इतना जान लीजिए। तो रीजनिंग में आपको 20 मिनट दे रहे हैं दोस्तों, तो इतना जान लीजिए रीजनिंग 20 मिनट। ऐसा है ना, बहुत सा 15 से पता है, सोचता 17 मिनट बना के बैठ जाता है। ये घबराने की बात नहीं है, ये आपका भी आएगा, मैं बता रहा हूं। ये आपका भी एक टाइम में आएगा कि आप बना के 35 क्वेश्चन बैठ जाइएगा। इतना हलवा आता है रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश में एक चीज बताता हूं दोस्तों। मैं इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या करना है ना, इंग्लिश में आप लोगों को बहुत सा डर होता है। इंग्लिश में एक चीज आप लोग ये कीजिए, इंग्लिश में आरसी, इसको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ना, इसमें जो एक्यूरेसी है ना, इसमें जो एक्यूरेसी है पूरा 100% बता रहा हूं मेंटेन रहता है, गलत होने का चांस कम रहता है। बाकी सब में थोड़ा आपका होता था, फिल इन द ब्लैंक्स में एकदम क्लोज वर्ड हो आप गलत कर दें। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें ऐसा होता है ना कि इसमें अगर आपका आरसी अच्छा है तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलेगा। 9 से 10 नंबर का आरसी पूछा जाता है दोस्तों, यहां से 9-10 नंबर आप उठा ही लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। एक गलत हो भी जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आरसी में ध्यान दीजिए, ये सब छोटी मुंडू क्वेश्चन जो होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आपका क्या बोलते हैं वर्ड स्वैप, ये सब हलवा है, ये सब एक एक बार में बनेगा, इसमें टाइम लगता है। तो इसको स्पीड बनाने की कोशिश कीजिए। प्रीलिम्स का मैं इतने और भी बताऊंगा दोस्तों, प्रीलिम्स का मैं ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ, प्रीलिम्स आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स से कट ऑफ ज्यादा जाता है, आपको सब कुछ कवर करके चलना पड़ेगा, बस इतना जान लीजिए। आपको कुछ छोड़ने का नौबत नहीं आने वाला। इंग्लिश में ऐसा नहीं कि इंग्लिश में 18 नंबर बनाए बाकी छोड़ दिया, नहीं चलेगा। इंग्लिश में भी अटेम्प्ट ज्यादा होना चाहिए, सीधा मैं बता रहा हूं। मैं दिया हूं, मुझे पता है, ऐसा मैं भी सोचता था ये छोड़ दूं हो जाएगा, ये छोड़ दूंगा, इसके चक्कर में कभी होता ही नहीं था। जिस दिन सब टॉपिक कवर किया ना, उस दिन निकलने लग गया सब एग्जाम। तो ऐसे चलता है, यहां पर छोड़ने का नौबत आप चल जाइए। आप कुछ अगर कुछ टफ होता तो सबके लिए टफ होता है ना। अगर इजी पेपर, कलर का पेपर इजी आता है, इसमें छोड़िएगा तो फिर आप कहां से उम्मीद रख रहे कि मेरा हो जाएगा। कट ऑफ 80 प्लस ही जाता है, इतना तो जान लीजिए। 80 प्लस आप सोच लीजिए कहां से उठा सकते हैं, आप कहां से उठा सकते हैं ये सोच लीजिए आप। बस आपको यह दिमाग लेके चलना है। बात करता हूं मेंस में, जो कि सबसे बड़ा यहां पर गेम होने वाला है। अगर ये निकल गया तो गेम तो यही है। ये मत सोचिए इसको नहीं करेंगे तो नहीं होगा, सही बता रहा हूं, इसको करना पड़ेगा दोस्तों। अभी जीए का पैटर्न भी चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, मतलब आपको मार्क्स को कुछ ही कर दिया बस। तो आपको क्या करना है ना, इसमें एक सिंपल मैं बताता हूं। मेंस जब मैं भी लिखा, मेंस पिछला साल मैंने मेंस लिखा था, मेरा ब्लंडर हुआ था क्वांट में।
क्वांट का पेपर इजी था, मतलब एक एवरेज लड़का भी ना बताए, मैं बोल सकता हूँ 25 से 30 क्वेश्चन तो बना रहा था, 25 से 30 क्वेश्चन बना ही रहा था। कोई बहुत कम मैं देखा था 20 से नीचे गया था, ठीक ना। मेरा अटेम्प्ट शायद 21 या कुछ था, 21 या 23 के आसपास आई थिंक, मुझे लग रहा है जहां तक मुझे याद है। तो इस तरह से मेरा अटेम्प्ट था दोस्तों। मेरा यहाँ पर ब्लंडर हुआ था, मैं डीआई में फंस गया था, मेरा मैच नहीं कर रहा था वो डीआई का, मतलब मैं ऐसा अटक गया ना कि मेरा पूरा पेपर खराब कर दिया था ये। तो आपको नहीं, आपको ये सब चीज नहीं करना। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मेंस में आपको क्या करना है। मेंस में देखिए, मेंस में गेम है क्वांट। अगर गेम क्वांट आपको, गेम तो नहीं बोलूंगा कि सब तो बोलता है, देखिए गेम तो आपका यही होता है, जीए प्लस इंग्लिश। गेम तो आपका यही होता है, जीए प्लस इंग्लिश, और कोई अब गेम नहीं होता। यही दो चीज ऐसा है जो आपका गेम बदलेगा तो दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं, क्वांट क्या था ना, क्वांट पिछला बार दिया था थोड़ा इजी, बहुत टफ नहीं था। तो आपका ये तो पता, ये तो भूल जाइए। ये चीज ऐसा चाहिए ना, अनप्रेडिक्टेबल चीज है ये कभी कुछ भी आ सकता है, इसको तो भूलिए जाइए। ये ऐसा चीज है ना, अगर आपको दिमाग में ये चीज लेके चले ना कि मुझे ये टफ लगता है, तो फिर टफ ही लगेगा। ये जान लीजिए, आपको टफ ही लगेगा, आपको एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर इजी दिया तो सबके लीजिए दोस्तों, आपके लिए भी जी है। आप इसको जब आपको दिख जाए कि इजी पेपर तो इजी लग रहा है, दनादन बनाना स्टार्ट कीजिए, रुकिए मत, एकदम स्पीड ऐसा बढ़ाइए कि एकदम अंधाधुन बनाइए। अगर टफ आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एग्जाम दिए हैं प्रीलिम्स, तो आप मेन से बैठे हैं, तो आपको पता होगा कि अगर क्वांट हम पढ़ रहे हैं, अगर टफ लग रहा था, मतलब इसका मतलब पेपर टफ है, सबके लिए टफ है। और आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है इजी है, और उसमें आप स्लो कर दिए, तो गेम खत्म हो गया। सीधा मैं बता रहा हूं, पेपर आपको लगे कि हाँ इजी आया, तो आप बनाना एकदम स्पीड में, एकदम भयंकर स्टार्ट कीजिए कि चलिए इसमें अगर जीए में कम भी आएगा, तो इसमें तो मेरा नंबर उठना ही है, इसमें तो मेरा नंबर उठेगा। यही चीज होने वाला है। ऐसा था ना दोस्तों, 42 क्वेश्चन बनाया गया था पिछला बार लड़का, मैं आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ऐसा ही बना के आया था। क्या बोलिएगा आप? तो सिलेक्शन लेके चला गया। ऐसे ही होता है, कुछ पेपर टफ आएगा, एक पेपर इजी मिलेगा, उसी को उड़ाना है, वो पकड़ना है आपको। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप देखिए, आपका 4 सेक्शन जो मिलने वाला है, आपको जीए मिलने वाला है, ठीक है। आपको इंग्लिश मिलने वाला है, आपको क्वांट मिलने वाला है, आपको क्वांट मिलने वाला है। चौथा आपको मिलना है रीजनिंग। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, क्लर्क है, क्लर्क में कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। ये चीज अगर पॉसिबल आया बनाने लायक कुछ क्वेश्चन, तो तुक्का मत लगाइए। मैं एसबीआई क्लर्क में यही करके आया था। मैं एसबीआई क्लर्क में 20 क्वेश्चन भी करता ना, तो मेरा सिलेक्शन मतलब लगभग मेरा वेटिंग लिस्ट में अगर 20 क्वेश्चन भी करता, तो मेरा जैसे मेरा कुछ मार्क्स में 4-5 मार्क्स ऊपर बन जाता, मैं इतना कह सकता था। मैं 30 क्वेश्चन कर दिया, 10 क्वेश्चन एकदम यहाँ से ही कर दिया, यही गलती हो गई। आपको नहीं करना है, जितना 15 ही क्वेश्चन जाने, 15 क्वेश्चन जाने, 15 बनाइए, बात खत्म। 1-2 आप मार सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन मार सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ज्यादा तुक्का मारने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा पेपर खराब करके रख देगा और चल जाएगा, आप चल जाइएगा। मैं बता रहा हूँ सीधा, आप जितना जाने उतना ही बनाइए, ठीक है। आप जीए में क्या कीजिए, जितना क्वेश्चन आता है, जो पहले आप क्या कीजिए, एक ओवरव्यू, जियो का जीए से जीए स्टार्ट हुआ ना, आपको अगर जितना क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिए, पहले ओवरव्यू ले लीजिए पूरा क्वेश्चन का, एकदम स्पीड में पढ़ते जाइए। हाँ, अगर देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना, जो आपको ऑप्शन देखने की नौबत नहीं पड़ेगा, आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, इसका आंसर तो यही होगा। तो ऐसा आपको पकड़ के चलना है। पहले पूरा ओवरव्यू ले लीजिए, जिसमें कंफ्यूज टाइम मत दीजिए, सोचिए मत, पहले ओवरव्यू ले लीजिए कि हाँ हाँ ठीक है, इतना तो पढ़ लिए, इसमें मेरा 10 क्वेश्चन बना, कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन बना। अब आइए पीछे में वापस, जिसमें कंफ्यूजन लग रहा था, पहले सोचिए, अगर माइंड आपको चल रहा है ठीक है, नहीं चला तो छोड़ दीजिए। इस तरह से लेके चलना है। पेपर दो टाइम में खत्म करना है जीए का, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से जीए को चलना है। इंग्लिश का बात करूँ दोस्तों, देखिए इंग्लिश में क्या चीज़ है। इंग्लिश में दोस्तों एक है ना आरसी, 12 बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स में बोला, मेंस में बोल रहा हूँ आरसी, क्योंकि यहाँ पर जब क्लोज टेस्ट आता है ना, अगर मेंस में जो क्लोज टेस्ट आएगा, एकदम क्लोज वर्ड रहेगा, आपको सही बता रहा हूँ, ऐसा रहेगा ना, आपको फंसाने के लिए रहेगा, समझे। जैसे कि एसबीआई क्लर्क मेंस में आया था कि क्लोज टेस्ट में, इसमें से कौन सा फील नहीं हो सकता है, उल्टा कौन सा फील नहीं हो सकता, मतलब 4 को तो ऐसा लग रहा था कि फील होगा, एक नहीं होगा। हमको तो बहुत ईजी लगा था ये वाला, बाकी सबको टफ लगा था, हमको बहुत ईजी लगा था। पता चल रहा था 4 ठो कि वहां तो फिट होगा ही नहीं होगा, एक जो था उसका जस्ट अपोजिट लग रहा था, बस वही फिट होगा। तो इस तरह से, तो जैसे न्यू पैटर्न आता तो बहुत ईजी रहता, शुरू से बोला गया न्यू पैटर्न ईजी ही होता है, ठीक ना। तो इस सब में थोड़ा ऐसा रहेगा, थोड़ा क्लोज रहेगा, पैरा जंबली थोड़ा सा रहेगा, ट्रिकी रहेगा, बहुत हार्ड नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी रह सकता है, इसे मान के चलिए, ठीक है। लेकिन आरसी जो है ना, आरसी कुछ क्वेश्चन एकदम बता रहा हूं मैं, एकदम हलवा होगा। ऑथर का जो व्यू पूछता है ना, सब में जो पीओ का मेंस है ना, उसमें थोड़ा टफ लगता है, क्लर्क में उतना टफ नहीं आता है। सीधा आपको एकदम आरसी थोड़ा पढ़ के समझ में आ गया, अगर 2 आरसी भी दिया, 2 से 3 आरसी, इसमें से आप कम से कम बता रहा हूं मैं 16-17 क्वेश्चन तो आप इतना ही बना दीजिएगा,
एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 16-17 क्वेश्चन तो आप तो ही बना दीजिएगा। आपको देखिए मेंस में ना यहाँ पर ही ना 15 नंबर लाने में आदमी का भी हालत खराब हो जाता है मेंस में, ठीक ना। अगर आरसी में एक्यूरेसी रहा ना तो आपको तो अच्छा नंबर लेकर आइएगा। आरसी में थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी आपको थोड़ा मोड़ा जो आता है, जैसे व्हाट्सएप भी आ सकता है, व्हाट्सएप आ जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा ना, थोड़ा लंबा दे देगा, ठीक है। आपको पैराजम्पर में आ सकता है, क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो डबल फिलर आएगा, सिंगल का तो उम्मीद मत रखिए, डबल फिलर जब भी आएगा डबल फिलर आएगा, ठीक है ना। वो प्रीलिम्स में आता है, इसमें डबल फिलर आएगा तो हो सकता है। फिर आपका होता है मैच द कॉलम आएगा, ठीक ना, वो भी आता है। तो इस सब आएगा आपका। फिर क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स भी आ सकता है। कनेक्टर तो बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है कनेक्टर्स। इसको पढ़ लिए, निमिषा बंसल टीचर का आप यूट्यूब में होगा दोस्तों, उसका पढ़ लीजिए, ठीक है। कनेक्टर सब समझ में आपको आ जाएगा। इसी तरह आपको करना है इंग्लिश का। क्वांट का मैंने पहले ही बताया दोस्तों, क्वांट में क्या करना है आपको। क्वांट में क्या करना है, क्वांट में आपको दिमाग लगाना है। अगर डीआई 4 डीआई है तो पहले 3 डीआई तो ऐसा होगा कि आपसे बनेगा ही बनेगा। 3 डीआई बनेगा। क्लर्क में एकदम बहुत हाई लेवल नहीं होता कि आपको प्रोबेबिलिटी का डीआई दे देगा, आपसे बनेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको 3 डीआई देगा। सिंपल बता रहा हूं मैं कैसे डीआई देगा। डीआई देगा ना, अगर 2 भी देगा तो पहले को पाई चार्ट दे देगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल दे देगा स्टूडेंट का, हो सकता है यहाँ पर बार ग्राफ बना दे या मेल और फीमेल दे दे, इस तरह एक ऐसे दे सकता है। या फिर चेंज करके दे दे, यहाँ पर यहाँ पर देखिए उसका फंडा का है ना, एक कुछ पाई चार्ट दे देगा, यहाँ पर उसका रेशियो दे देगा। एक फंडा एक डीआई आएगा ही आएगा, ये लिख लीजिए, हमसे अभी बता रहा हूँ मैं, डीआई आएगा, ये हमेशा आता है ऐसा डीआई, आपको मिलेगा ऐसा डीआई। तो इस तरह से डीआई आएगा, बहुत हार्ड नहीं आता जो आप बनाने नहीं सकिएगा। यहाँ पर आप देखे होंगे ना एक चीज कि मॉक टेस्ट में डीआई का थोड़ा लेवल टफ रहता है, जानबूझकर टफ बनाया जाता है कि आपको एग्जाम में इजी लगे। एकदम सही करता है वो लोग गलत नहीं करता, अपने जगह में वो लोग सही है, ठीक है। तो इसी तरह आपको डीआई को भी ना टैकल करना। डीआई बनाइए, उसके बाद आइए देखिए बहुत सा चीज क्या है ना, बहुत सा चीज टफ आएगा, लेकिन अर्थमेटिक हो सकता है ना इजी आए। हमें बता रहा हूँ अर्थमेटिक बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। आप अगर डीआई में आपको नहीं बन रहा है ना तो अर्थमेटिक में तुरंत यूज कर दीजिएगा। पढ़ के देखिए अर्थमेटिक 100% बनेगा, अगर आपका अर्थमेटिक अच्छा है तब। मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन अगर टफ आता है तो अर्थमेटिक आपको इजी लगेगा। वो लोग ऐसे पेपर सेट करता है, आपको समझना पड़ेगा। तो अर्थमेटिक भी बहुत इजी होगा। अर्थमेटिक बनाना स्टार्ट कीजिए, अर्थमेटिक को छोड़िएगा मत। अर्थमेटिक कुछ कुछ क्वेश्चन होगा बहुत इजी होगा, ठीक है। पहले डीआई को बनाना स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों। मैं बता रहा हूँ डीआई ऐसा 2-3 अगर 4 डीआई भी 3 डीआई को बहुत इजी मिलेगा। पहले 2 डीआई जो है ना पहले हम निपटा दीजिए इजी वाला। उसके बाद देखिए कि एक डीआई अगर लेंदी लग रहा है तो अभी रहने दीजिए, बनाइएगा जरूर लेकिन उसको रहने दीजिए। बाकी अर्थमेटिक पढ़िए, कुछ और क्वेश्चन मिलता है वन लाइनर, अगर होता है तो आपको नंबर सीरीज मिल जाए, होता डबल वाला नंबर सीरीज आता है दोस्तों, वो तो मिल जाए, ठीक ना। आप कुछ अब मिल जाए आपको, Q1 Q2 मिल जाए, ठीक ना, इजी होता है। इसका मुकाबला में थोड़ा सा टफ होता है आपका वही क्या नाम है स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन, वो थोड़ा टफ होता है। लेकिन Q1 Q2 जो होता है बहुत इजी होता है, इसको बना सकते हैं Q1 Q2 दोस्तों। तो इस तरह सब कर सकते हैं क्वांट को। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में होता है पजल। ये क्या करता है, गेम फंसाता है। सीधा बता रहा हूँ, यहाँ पर ही वो गेम फंसाता है, यहाँ पर टफ देता है। मतलब ऐसा पजल देगा आप तो जल्दी का आपको दिमाग हिल जाएगा आपका, सही बता रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसा रहेगा कि आपसे बनेगा ही नहीं, कुछ ऐसा देगा जो बहुत ईजी है। मान के चलिए एग्जाम्पल बताता हूँ, डिजिग्नेशन वाला पजल आपको दे दिया, ठीक है। जैसे पढ़े होंगे डिजिग्नेशन में, जैसे कोई CMD है फिर MD है तो ऐसे नाम रखता है उसमें। इसमें कहा कि एक वेरिएबल घुसा दिया कि उसको उसका एज ये है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या उसको ये फ्रूट पसंद है, जो भी ऐसे एक पजल ऐसा मिलेगा आपको, तो ये तो आप बना लीजिएगा। बाकी कुछ ऐसा पजल देता है कि जब तक समझ में नहीं आया वो बोलना क्या चाह रहा है, ऐसा भी देता है। तो पजल को क्या करना है, जितना ही पजल पूछे पहले पजल को पढ़िए, अगर देख के समझ में आ रहा है, हम मॉक टेस्ट में हम इसको प्रैक्टिस किए हैं तब उसको अटेम्प्ट कीजिए, वरना उसको अटेम्प्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए वहां पर ही। आइए कहां पर आप मिसलेनियस में। मिसलेनियस में क्या दोस्तों, इसमें आपको क्या ना बहुत कुछ कुछ इजी चीज मिलेगा, बहुत इजी चीज मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन मिलेगा आपको कोटेड वाला, ठीक है। आपको ब्लड के बाद मिलेगा आपको डायरेक्शन मिलेगा कोटेड वाला, ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये सब बनाइए। एक चीज अब बताता हूं आपको, कोडिंग डिकोडिंग। ये वाला क्या है, अगर आपको डिकोड हो गया तो ठीक है, नहीं डिकोड हुआ तो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, उसको कोडिंग ही रहने दीजिए। मन नहीं डिकोड हुआ आप तो खत्म कीजिए उसको, ये ऐसा चीज देता है, ठीक है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो खत्म, सीधा मैं बता रहा हूं। बाकी आपको मिसलेनियस जितना भी दिखे सब मिसलेनियस को पहले आप पढ़ लीजिए, मिसलेनियस आपसे बनेगा, देन उसके बाद पजल में यूज करिएगा। मैं बता रहा हूं, पजल को हाथ उठाए पेपर खराब होगा, जाएंगे हाथी में आप, कोई ऑप्शन नहीं है। चादर लीजिएगा सो जाएगा, मैं सीधा मेरा ये फंडा है, मैं ऐसे ही बोलता हूं कि आप चादर लीजिएगा सो जाइएगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सीधा पजल उठाइएगा मत, मैं बता रहा हूं। आप मिसलेनियस उठाइएगा, मिसलेनियस जितना बने पहले बना लीजिए। अगर आप जैसे मिसलेनियस आप खत्म कर दिए, अब आपके पास क्या बचता है, आप देख रहे हैं आप ऑप्शन 3 पजल, तब पजल को पढ़िए। जो 4 पजल पूछा या 5 पूछा, जो भी पूछा उसमें से आपका लाइक पजल कौन सा है, बनाने लायक कौन सा, जिसको मॉक टेस्ट में ट्राई किए हैं आप, बनाए हैं, उसको इस टाइम कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, वो आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक ना। यहाँ क्या होता है,
ऐसे पजल दिया तो यहाँ पर मान के प्रीलिम्स में 4 लोग बैठा है, मेंस में क्या करेगा, यहाँ पर ही बैठा देगा 6-7 लोग, यहाँ बैठा देगा 7 लोग, इसका प्लस पूछ देगा आपका, इन लोग वेरिएबल घुसा देगा, इन लोग कोई कंट्री पसंद है या फ्रूट पसंद है, जो भी पसंद है, इस टाइप का ऐसा पजल देता है। ये सब इजी होता है, ठीक ना, ये सब बना सकते हैं आप, ठीक है। तो कुछ पजल आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, कुछ पजल आपको इजी लगेगा, बना सकते हैं आप, उसमें 2 क्वेश्चन, 1-2 पजल ही बना दिए, बहुत होगी आपके साथ। अगर इजी दिया तो सबके इजी दिया। मिसलेनियस को पूरा ट्राई कीजिए कि मिसलेनियस सबसे बने, स्टेटमेंट वाइज भी रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन मिसलेनियस आप पढ़ें, मिसलेनियस बहुत ईजी होता है, मिसलेनियस को ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक ओवरव्यू में आपको बताया आईपीएस क्लर्क मेंस आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना, क्या क्या आपको करना चाहिए। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों मैं, और आपको जैसे कुछ डाउट हो दोस्तों तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।